पीछे के एसडीएम शिवा चौधरी वहां पर गंभीर आरोप लगाने ला रहे। जेडी एसडीएम शिवा चौधरी है सारिया तो बड़ा मुरजम ता वो है। दूध बेच बेच के एक एक रुपया जोड़ के किए है, बस जमीन खरीदी और सिकरा के नाम मंगाओ डोडा सरो जी। अच्छा बहरा सारा मिल जाएंगे सागे कागजा अलावा और दिलासा सिवा अन कुछ और कौन मिलियो कि अंग जमीन ही अंग जमीन अंग हाथों जान ला रही चक्री चढ़ा रहे हैं बार बार मिल के कलेक्टर सारे। साहब के पास। अब जब भी जाते हैं तब कलेक्टर साहब यही बात बोलते हैं कि पहली बात तो उनका रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है। एसडीएम है संजय जी, तो इन्होंने क्या किया, कागजों के अभाव में, डॉक्यूमेंट के अभाव में इन्होंने इस प्रॉपर्टी को खारिज कर दिया। लेकिन वो गलत की सपोर्ट कर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि तुम्हारे साथ गलत ही होगा, तुम इस लायक ही हो कि तुम्हारे साथ गलत होगा। वर्तमान कलेक्टर बया बात करना। हाँ जी हाँ जी। अच्छी कार्रवाई ना करोगे तो मैं देखो मैं थोड़े दफ्तर अगे मरा भले मैं तहसील दे विच मरा, मेरे तो बस मरण तो बना, मेरे को तो कुछ नहीं इलाज। सानू जिला कलेक्टर न्याय ना दूगा, जांच ना दूगा तो मैं एक बारी सीएम दे पेश होऊंगी। अगर जे मेरी सीएम दे जाए बाद ना सुनाई होगी तो उदों बाद मैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री दे पेश होऊंगी। इसमें एसडीएम शिवा चौधरी, तहसीलदार उमा मित्तल, गिरदावर चंद्र प्रकाश, टीआरए अनिल और तहसीलदार नंदराम वाजिया, रजिस्ट्रार कृष्णलाल, पटवारी सतपाल बिस्सू, कस्तूरी लाल और थाने से लेके तहसीलदार ऑफिस तक और तहसील ऑफिस से लेके एसडीएम ऑफिस से लेके कलेक्टर ऑफिस तक हर जगह भ्रष्टाचार भरा हुआ है। और मतलब राजनीतिक पार्टियां इन सब चीज़ों को कठपुतली की तरह कंट्रोल कर रही है। सानू पता है जेड़े जेड़े दोषी है, सानू साडे कोल सारा सबूत है, सबूत है, सानू पता भी केड़े केड़े दोषी है। पर असी पहला ये देखते भी सानू जिला कलेक्टर दिंदा है कि नहीं दिंदा। अगर जे ना जिला कलेक्टर दूगा तो असी सीएम दे पेश कर देंगे भी आ देखो इन्ने दोषी है। सच बे खौफ देखने सारा दर्शकों ने राम राम। और अभी आप एक गरीब परिवार कने बैठे हैं जिसका की है पिछले 4 सालों 4.5 सालों की है सरकारी दफ्तर हर रोज चक्कर काटने आ रहे हैं, कभी राउसर तो कभी हनुमानगढ़ तो कभी जयपुर। और बिंगे बावजूद भी आने किया है न्याय कौन मिले और आने के मिले सिर्फ सरकारी कागज मिले है। और ये कागज तो देखने ला रहे हो टोटल कागज की फोटो कॉपी आंगन है, लेकिन बिंगे कागजा अलावा और दिलासा सिवा अन कुछ और कौन मिले कि अंग जमीन ही अंग जमीन अंग हाथों जान ला रही जान कौन ला रही चली गई बिंगे बावजूद आने न्याय कौन मिलो। और इसका वर्तमान अभी अधिकारी है और है सारा की है अन्य के कहने ला रहे हैं के नहीं कहने ला रहे हैं। और अंग का आरोप है बे पीछे के एसडीएम शिवा चौधरी वहां पर गंभीर आरोप लगाने ला रहे हैं कि बंग कारण की आज हमारी जमीन मराता हूँ जान ला रही है। और ये आज 1 साल पहले किए है राउसरू जयपुर पैदल भी गया सीएम भजनलाल जी के ने, तो वहाँ भी आने की हो कि थारी जांच करवा दी जाओ, जांच भी करवाई, लेकिन बिंग बाद में भी आज 180 दिन बीत चुके और आने अभी तक कोई न्याय कौन मिले। तो अभी आप राजविंदर जी अब हम बातचीत करते हैं। तो राजविंदर जी वो पूरा प्रकरण क्या है? ये मैटर सर ऐसे है कि ये 1980 में ज़मीन अलॉट हुई थी, उसकी किस्तें वगैरह भरी थी, लेकिन उस टाइम उस बंदे ने इस ज़मीन को मतलब एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये ज़मीन खारिज हो गई थी। तो उस ज़मीन को अब इन लोगों का मतलब है कि जो उस समय के जो एसडीएम थी अपने शिवा चौधरी और जो तहसीलदार थी उमा मित्तल, इन लोगों ने मिलके फर्जी कागज़ बना के, जिनका वास्तविकता में कोई रिकॉर्ड नहीं है। जब हम उसकी मतलब जांच करवाने के लिए कागज़ मांगते हैं तब वो ये लिख के देते हैं कि ये कागज़ उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे ऊपरी कागज़ बना के इन लोगों ने इस ज़मीन को बहाल किया और आगे फिर हमें बेचान कर दिया गया। और जब हमें इस ज़मीन पे डाउट हुआ कि ऐसे करके ये ज़मीन जो है वो गलत हो सकती है, तो हम जैसे इसकी कार्रवाई में जाते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, खुद बचने के लिए हमारी ज़मीन के ऊपर नोट लगा देते हैं कि साहब ये तो ज़मीन जो है वो मतलब अनजाने से चढ़ गई। ठीक है, तो हमने इनसे पूछा है कि आपने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी कि जब आप रजिस्ट्री कर रहे हो तो आपको 8 बिंदुओं का पूरा ध्यान रखना होता है, आप इंतकाल चढ़ा रहे हो, इंतकाल चढ़ाना इतनी संभव बात नहीं है, अलग अलग बिंदुओं पे ध्यान रख के और हमारा जो इंतकाल है वो मंजूर होता है। तो मतलब इतनी गलतियां थोड़ी हो सकती है लगातार कि आप मतलब एक खारिज भूमि को आप बहाल कर रहे हो। तो ये बोले कि नहीं जी हमारे से तो गलती हो गई। जो उस समय के और वर्तमान जो पटवारी हैं सतपाल बिस्सू, तो उनसे जब हम मिले हमने उनको बताया कि साहब ऐसे करके हमारी प्रॉपर्टी पे नोट लग गया, हमें लगता है कि ये ज़मीन जो है वो गलत है और हम इस ज़मीन को आगे बेचना चाहते हैं। तो सतपाल बिस्सू ने मेरे को बोला
कि भाई साहब सीधी बात है, मेरे से तो हो गई गलती, मैंने तो आदेश की पालना की है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मेरे को जो बोला वो मैंने साइन कर दिया। तो मैंने बोला कि आप सिर्फ, आपका काम सिर्फ इतना ही थोड़ी होता है कि आप साइन करो और अगले को कागज़ दे दो। अगर कोई ज़मीन लेने आया है, इंतकाल चढ़वाने आया है, रजिस्ट्री करवाने आया है, तो आप वहाँ पे मौके पे जाके मौका तो देखो ना, वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे फसल है कि नहीं है, वो कब्जा शुदा है कि नहीं है, या फिर उसका क्या हालात है, ठीक है, वो वन विभाग तो नहीं है, जोड़ पायतन तो नहीं है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रख के आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो बोले कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरे से तो गलती हो गई और अब तो इसका कुछ नहीं हो सकता। और जब हम उसकी और तलाश करते हैं प्रॉपर्टी की, तो अंत में अब जो वर्तमान एसडीएम है संजय जी, तो इन्होंने क्या किया, कागज़ों के अभाव में, डॉक्यूमेंट के अभाव में इन्होंने इस प्रॉपर्टी को खारिज कर दिया। मतलब कि हमने जिस प्रॉपर्टी के लिए स्टाम्प ड्यूटी भरी थी, पूरा चालान भरा था, पूरे रिवाज के साथ जिस प्रॉपर्टी को हमने लिया था, उस प्रॉपर्टी को ये खारिज कर देते हैं। राजविंद्र जी अनुसार की है जिसकी प्रॉपर्टी आज 4 साल पहले यहाँ ली, बिंग पर की है, बिंग इंतकाल भी चढ़ी हुई है, बिंग रजिस्ट्री भी हुई है और सब कुछ हुआ, मौका मुआयना हुआ है, और बिंग ऊपर एसडीएम में शिवा चौधरी बांग साइन हुए, तहसीलदार जी भी साइन हुए और पटवारी जी बांग भी साइन हुए, और बिंग बाद में बाई जमीन आज 4 साल के बाद उनकी खारिज कर दी गई, क्योंकि ये जिया बता के दूध को जिया काम करे, घरे गए अंदर 3-4 पशु और बिंगा दूध बेच के एक एक रुपया जोड़ के किए है, बाद जमीन खरीदी, और बाद जमीन आज 4 साल बाद में सरकारी दफ्तर चक्कर पर चक्कर काटने के बाद में भी जमीन की जगह खारिज होगी, और बिंग बाद में भी आज तक न्याय को मिल रहा, आज फिर ये सरकारी दफ्तर चक्कर काटने वाले बिंग बावजूद भी आगे अभी आगे आगे तरीके मांग है। हमारी मांग सर यही है कि हमारी जो ज़मीन है उसको या तो वापस बहाल किया जाए, या उस प्रॉपर्टी के बदले हमें प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। नेता जी थे कि कुछ कहना चाहो? अब की कहना चाਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੱਲ ਲਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸਟਾਮ ਲਏ ਹੈ 5-5 ਲੱਖ ਦੇ ਸਟਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਲਈ ਹੈ, ਇੰਤਕਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਾਰਾ ਤਹਿਸੀਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਛਪਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੈਪੁਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜੈਪੁਰ ਆਏ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਂ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਕਾन्हा राम ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, कान्हा राम ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇ ਬਾਤ ਕਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ शिवा चौधरी ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਐਸਡੀਐਮ ਸੀਗਾ ਰਵੀ ਕਾਂਤ ਸੀਗਾ ਐਸਡੀਐਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਐਸਬੀ ਸੀਗਾ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ कान्हा राम ਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਈ, ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ कान्हा राम ਨੇ ਬੋਲਤਾ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਐਸਡੀਐਮ शिवा चौधरी ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ शिवा चौधरी ਹੈ कान्हा राम ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਐਸਡੀਐਮ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੋਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਫੂ ਦਫੂ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਚ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣੀ, ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਇਹਨੇ शिवा चौधरी ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਰਾਵਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪ ਇਹਦਾ ਪਾਪਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਜਾਓ ਆਪਕੇ ਸਾਥ। ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਕਿਉਂ ਬਣੀਏ? ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਈਏ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਕੀ? ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਭਜਨ ਲਾਲ ਨੂੰ, ਸੀਐਮ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਮਰਾਂ, ਭਲੇ ਮੈਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬਸ ਮਰਨ ਤੇ ਬਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਲਾਜ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜਿਹਨੇ ਮਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਤਾਂ ਹੋਏਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਛ नहीं। अभी तक उम्र कितनी है? उम्र मेरी 55 साल होगी। अच्छा, 55 साल की उम्र में जयपुर हाँ। हर रोज सरकारी दफ्तर हर दिल्ली जानी है बेटा, मैं तो हनुमानगढ़ जानी है, मैं तो चढ़िया नहीं जाता, मेरे आ चीज़ां दुखदियां हैं। फिर असी मुकदमा किया इत्थे, तां सीगा अपने नंदरा, ओहदा नाम सीगा की नाम है ओहदा, हरबंस थानेदार
ਐਸੇ ਇੱਕ ਅਸ਼ੋਕ CI, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋਰ ਹੈ ਲਿੱਛੀ ਰਾਮ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੇ FR ਲਾਤੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਝੁੱਟਿਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ FR ਲਾਤੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਜ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਝੁੱਟਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਤਾਂ ਦਿਓ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਗੜੀ ਤੋਂ ਤਗੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ नहीं बोलिया जाता, मेरी BP घट जाता है। 7/5/2024 ने कमेटी बैठी CM के आदेश के बाद में, तो वह कमेटी जो कलेक्टर के आदेश के अंदर बैठी, तो कलेक्टर अभी था कि आज भी बातें कम 180 या 200 दिन बीत चुके, अभी अब था कलेक्टर साहब जी का वर्तमान में था क्या बोलने लग रहे हैं? कलेक्टर साहब कुछ नहीं जी, कलेक्टर साहब बस हमें चक्री चढ़ा रहे हैं बार बार। मिल के कलेक्टर सारे। साहब के पास अब जब भी जाते हैं तब कलेक्टर साहब यही बात बोलते हैं कि पहली बात तो उनका रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है, हाँ कि वो मतलब हमें देखते ही भड़क जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तू करके बात करना। उनके पास मैं भी गया, मेरे दोस्तों को लेके गया, मोम के साथ गया था एक बार, पापा के साथ गया था, भाई के साथ गया था। तो मतलब उनके पास गए, उनको बोला कि सर ऐसे करके बात है, तो वो कह रहे थे कि साइन बाकी है। कमेटी की मैं आपको बात बताऊं तो कमेटी के अंदर नोहर तहसीलदार, नोहर ADM और भादरा SDM थे। तो तहसीलदार और जो SDM साहब है उन्होंने तो रिपोर्ट सबमिट कर दी। इस बात को तहसीलदार सर, वो जो कलेक्टर सर हैं वो भी बता रहे हैं कि उन्होंने तो दे दी, लेकिन ADM साइन नहीं कर रहा। इस बात को कहते हुए आज 4 महीने आप ADM के पास नहीं गए? ADM के पास हम काफ़ी बार गए थे, तो वो कहते हैं कि आप उनके पास जाओ, कलेक्टर के पास जाओ। और जब कलेक्टर साहब के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि साइन बाकी है, साइन बाकी है। तो मैंने कलेक्टर सर को एक बार पूछा, मैं कहा सर आप मेरे को एक बात बताओ कि 4 महीने हो गए, ऐसा कौन सा साइन है कि वो मतलब इतने कितने बिजी हो गए कि एक साइन भी नहीं निकाल सकते? एक साइन में तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकंड 3 सेकंड का टाइम लगता है। तो मेरे को बोले कि तेरे को ज़्यादा ज्ञान है क्या, तेरे को ज़्यादा पता है क्या, मैं बड़ा हूँ कि तू बड़ा है, ठीक है, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। तो मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, ठीक है, चाहे वो तुम्हारे लिए सही है चाहे वो गलत है, तुम्हें वो स्वीकार करना होगा। हमारे लिए चाहे तुम मरो चाहे कुछ भी करो, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है। हमारी जो प्रक्रिया है हम वो वैसे ही करेंगे। अगर हम ये चाह रहे हैं कि तुम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, ठीक है, और उनको पता है कि वो जानबूझ के गलत कर रहे हैं, लेकिन वो गलत की सपोर्ट कर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि तुम्हारे साथ गलत ही होगा, तुम इस लायक ही हो कि तुम्हारे साथ गलत होगा। वर्तमान कलेक्टर भी आप बात करना। हाँ जी बिल्कुल। जब भी हम उनके सामने कोई कुछ भी फरियाद लेके जाते हैं तब वो बिल्कुल सुनवाई नहीं करते। जो हनुमानगढ़ के जो ADM सर हैं उनके पास बहुत बार गया हूँ सर, वो जन सुनवाई हुई है। चक्कर कटवाने लायक भी ADM का साइन तो कोनी, कभी कलेक्टर साहब का कोनी, तो ये देवान आ बात बोल दो कि कुछ साइन बाकी रेडा बात देवान जहाँ से दो मैं आप जाकर साइन करवा लिया। नहीं जी, वो बिल्कुल भी नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं कि जब तक साइन नहीं होगा हम आपको वो चीज़ दे ही नहीं सकते। और साइन वो ये मतलब एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि वो साइन कर रहे हैं, क्योंकि ये 4 महीने हो गए। ये तो सर संभव ही नहीं है। देखो कि 4 महीने तक कोई चीज़ सिर्फ एक साइन की वजह से रुक जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। नहीं तो ताई जी अब जी अगर था जांच ना देसी तो आगे उठा निर्णय कह रहे हो ਅੱਗੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨਿਰਮਾ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਨਿਆਂ ਨਾ ਦਊਗਾ, ਜਾਂਚ ਨਾ ਦਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ CM ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਊਂਗੀ। ਅਗਰ ਜੇ ਮੇਰੀ CM ਦੇ ਜਾਏ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸੁਣਾਈ ਹੋਊ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਊਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਖਾਤਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗਰੀਬਾਂ ਖਾਤਰ ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖੋਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਰੀ ਦਾਣੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਫਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ BPL ਪਰਿਵਾਰ ਆ। BPL ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ 50-55 ਲੱਖ ਦੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਭੂਮੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਡੱਪ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ, ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂਚ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਗਈ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਂਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਜੇ ਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਦਊਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ CM ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ होना चाहिए। हरि कृष्ण जी थे भी किए है, काफ़ी कागजात ले रहा गया, तो एक कागजात में है के जी आओ फर्जी सनदा जारी कर रखी है। SC की ज़मीन है, SDM शिवा चौधरी रा मिल गए। SC की कई नाम हो तारा सिंह है, तारा सिंह मृत्यु 99 में होगी।
2020 में सनद जारी करे, सनदा फर्जी सनदा है, कोई किंग नाम बोल रहा है, कोई किंग नाम एक सनद 2-2 नंबर काल चटान ला रहे हैं। और जबकि आ कमेटी की रिपोर्ट है साहब है, वो ऑर्डर करी है, ऑर्डर क्रमांक है 3350-7-5-24 ने, ठीक है। 15 प्रकरण हुआ है, इनमें 10-12 प्रकरण एसडीएम शिवा चौधरी का खुद का है। अच्छा, 10-15 प्रकरण शिवा चौधरी एसडीएम है, शिवा चौधरी का है खुद का। अच्छा। जद ही जांच ने बादरा एसडीएम साहब है जका ईमानदार अधिकारी है, बात जांच करके 9 महीने की 11 तारीख ने जांच रिपोर्ट दे दी, ठीक है, नो रेडियम साहब को। तो अब क्या है, कलेक्टर साहब रे सारा एसडीएम सारा जोर मारा एसडीएम शिवा चौधरी ने बचाने खातर लग रहा है कि आज जांच बदलो किए करके माने ठाकुर नहीं, आज जांच बदलो, दूसरी जांच दो, आज जांच बदलाने खातर लग रहा है जी। अच्छा, तो ये जांच का एसडीएम शिवा चौधरी है, एसडीएम शिवा चौधरी तो बंद बचाने का कारण क्या है? बचाने को तो भाई मोटा चौधरी है, एसडीएम शिवा चौधरी है, और बाकी जो कई जाट अधिकारी और मिल रहा सके आगे है, कलेक्टर साहब है, अगली कन पीसा देती होली मान दो केटा ये तो है। अच्छा, नहीं जी, 15 प्रकरण बताने लगे, के प्रकरण और के चीज के मामला में? कांग्रेस का जो है नहीं सिकरा जिले में के नाम मंगाओ डोडा सरो जी। अच्छा अच्छा, बहरा सारा मिल जाएंगे सागे, तो कांग्रेस सरकारी जन बिया कौन चली, अच्छा, फिर मैं कोई आगे सरकार आसी और आसी जन मैं अब ला रहे पैदल गए मैं सागे गया मैं, जब तब की हमारी सुनवाई चल रही हुई है, अभी जांच खातर ला रहे, अब जांच भी आज जांच नहीं रिपोर्ट मिलनी चाहिए, आज जांच दूसरी बदली जानी चाहिए, यानी कि जांच हो चुकी है और बाद जांच की रिपोर्ट थाने को मिलना है। जांच क्या हमारे कन कागज ही है, पर मैं ओपन इतने खातर कौन करनी चाहूँगा क्या हमारे कन साइन भी मैं जब ओपन जग दिन करांगा, फर्जी साइन दूसर देगा नहीं, जग दिन में साइन पेश करांगा यारी, पहले तो जांच आईडी है, इतना फलाना पेज है, इतना फलाना पेज है, सारी हमारे कन है, माने कि थाने के तो ये जी जांच बाद की थाने को दे दी कि आज जांच हो चुकी है और ये जांच जिका अधिकारियां का हां जकी माने कोई अधिकारी या ईमानदार अधिकारी आंबा कणी दे दी माने, ठीक है बा माने क्या होती एरी थे ओगी कौन कर सको मौजी में कौन करा उगी मैं जद करांगा जे फर्जी जांच है पेश करेगा दोबारा, जब तो मैं उगी कर सका इतना मैं उगी कौन करा ना, कोई अधिकारी को नाम बताओ जिका अधिकारियां की है बांगा नाम आन मिल चुके हैं कि ये दोषी है और आने की होनी चाहिए सजा होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए। तो वे अधिकारियां नाम भी किया आटे लिख रखी है, जिका एसडी में है, तहसीलदार है, गिरदावर है, रजिस्ट्रार है, सबका नाम के अंदर सम्मिलित है, कम कम है 7-6 अधिकारी। कौन सा अधिकारी भी इसमें एसडीएम शिवा चौधरी, तहसीलदार उमा मित्तल, गिरदावर चंद्र प्रकाश, टीआरए अनिल और तहसीलदार नंदराम बाजिया, रजिस्ट्रार कृष्ण लाल, पटवारी सतपाल बिस्सू, कस्तूरी लाल, और इसके अलावा पुलिस में भी कुछ ऐसे मैं आपको बंदे बताना चाहूँगा जो कि जिन्होंने हमारे साथ गलत किया है। हमने सर जो एफआईआर लिखवाई थी, हमने एफआईआर ये लिखवाई थी कि हमारे साथ गलत तरीके से मतलब हमें ज़मीन का बेचान किया गया है, और इसके बदले में उन्होंने मतलब जांच में ये लिखा कि ये ज़मीन वन विभाग से संबंधित नहीं है। मतलब हमारा मैटर कुछ और था और इस मैटर को कुछ और बना के और बाद में कोर्ट में पेश कर दिया गया। कौन से अधिकारी थे वो? इसमें एक तो हरमंस लाल जी और एक एसएचओ बिश्नोई थे, अशोक जी बिश्नोई, और बाद में जांच बदल दी गई, और इसके अलावा सुरेश जांगीर ये सब इनके साथ मिले हुए हैं। हाँ जी, तो ये मतलब कहने का मतलब कि राजनीतिक पार्टियां इतना दबाव बना रही है इस मामले में कि थाने से लेके तहसीलदार ऑफिस तक और तहसील ऑफिस से लेके एसडीएम ऑफिस से लेके कलेक्टर ऑफिस तक हर जगह भ्रष्टाचार भरा हुआ है, और मतलब राजनीतिक पार्टियां इन सब चीज़ों को कठपुतली की तरह कंट्रोल कर रही है। जैसे वो कह रही है वो वैसे ही कर रहे हैं, और इनका मेन मोटिव सिर्फ एक ही है, एसडीएम शिवा चौधरी को बचाना। बस इसको बचाने के लिए ये किसी भी डिपार्टमेंट को करप्ट कर सकते हैं, और हमारे सामने कर भी रहे हैं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, कोई अधिकारी ऐसा नहीं है जो हमारे सामने 100% साफ बन के आया हो कि सर ऐसे ऐसे मामला है। सभी के सभी बिके हुए हैं, कोई हमारी सपोर्ट नहीं करना चाहता। हमें देख के सभी ये सोचते हैं कि ये यहाँ से भाग जाए तो ठीक है। जी हाँ, राजविंद्र जी बताने आ रहे हैं कि एक थानों चाहे एसडीएम ऑफिस हो, तहसील ऑफिस हो या फिर कलेक्टर ऑफिस हो, सब जगह आने की धक्का मिलने ला रहे आने देखते ही अधिकारी के भटकना चालू हो जाए। जी जी, और आज 4 साल हो गया, सीएम के भी पेश हो चुके हैं और बिंग बाद में भी न्याय को मिलो। अब जिया की ही सरकार बदलना बनाने की उम्मीद भी जागी कि अपने बीजेपी सरकार आई है, न्याय की सरकार है, जनता के हक की सरकार है, किसानों के हित में सोचना सरकार है, लेकिन बिंग बाद में भी सीएम बदलना लगा किया है, आदेश के बाद में भी किया है, जिसका नीचा का अधिकारी है बे बांगी बात कौन मानना
क्यों के कारण है किया नहीं है के वजह रही है आखिर क्यों जांच है जी होने के बाद को मिल रही पूरी पूरी की है आपा अभी जिया कि आंटी जी बताइयो कि आपा 2 या 4 दिन बाद में सीएम साहब को पेश हो और बहुत दोबारा मुलाकात कर और बिंग बाद में बात नहीं सुनी तो मैं खुद खुशी कर ले आ ही अपनी आज की वीडियो और वीडियो तन क्या लगी तो बताइए और कमेंट के अंदर तारी वीडियो प्रति के राय है तन के सही लगे बात जरूर बताइए और वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। जय हिंद जय भारत।